हेलो हेलो डिवाइन डिवाइन सोल, सोल, मैं मैं तारा तारा अपने अपने चैनल में चैनल में आपका आपका वेलकम वेलकम करती हूँ एक करती हूँ बार एक फिर बार फिर से। से आप। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आज 4-4 पोर्टल है और 4-4 पोर्टल के बाद कैसी एनर्जी होने वाली है। मेरी कुछ ऐसी डिवाइन सोल हैं जो अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी डेविल शक्तियाँ हैं जो उन्हें भयभीत कर रही हैं। मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर कि मैम ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ है हमें रोकने की कोशिश कर रही है, हमें भ्रम में डालने की कोशिश कर रही है या हमें भयभीत कर रही है, डरा रही हैं इस जर्नी के लिए कि ये जर्नी कुछ नहीं है, ये जर्नी आपको ब्लॉक करने वाली है, ये जर्नी से आपकी जीवन में नेगेटिविटी आ जाएगी। इस तरह के आपको ड्रीम में भी आपको डराने की कोशिश की जा रही है। तो आपको डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो डेविल एनर्जियाँ हैं ये आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकती। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप प्रॉपर अपने कार्य कर रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं या इस जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जब डेविल एनर्जियाँ क्या करती हैं, आपको रोकने की कोशिश करती हैं। ये डेविल एनर्जियाँ शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सिर्फ भयभीत करने का काम करती हैं। और इन्हीं से डरकर अगर आप बैठ जाते हैं तो आप अपनी जर्नी में रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, आपको अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। और जैसे ही आप अपने जीवन में इस जर्नी के हिसाब से आप इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, यानी इनको हराकर आपको हर पड़ाव पर आगे बढ़ना है। अगर इस वक्त मेरी कुछ डिवाइन यहाँ पर सोल जो बहुत भयभीत हो रही है, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, तो ये किस हद तक गिरती हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये जो आपके आसपास की डेविल एनर्जी है ये दिखती नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसी एनर्जीज होती है ये दिखती नहीं, इनका कोई रूप नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करते हैं? जब आपकी चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं या आपके काम खराब होने शुरू हो जाते हैं, आपके दिमाग में अजीब अजीब से विचार आने शुरू हो जाते हैं, आप भ्रमित होने लगते हैं, तो समझ जाइए कि इनका कोई रूप नहीं है, पर ये आपके आसपास ही हैं जो आपके कार्य को बिगाड़ने में लगी हुई हैं। 3D वर्ल्ड में ये किसी न किसी, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं उसको ख़राब कर देना, आपके आपके पैसे को इन्वेस्ट गलत जगह से इन्वेस्ट करवा देना, गलत आदमियों से आपको कनेक्ट करवा देना, गलत बातें सुनवा देना, सोसाइटी में मैनिपुलेट करवा देना, टॉक्सिक लोगों के साथ कनेक्ट करवा देना, आप कर देना। आपके घर में जो कार्मिक है उनके अंदर भी प्रवेश करके ये डेविल शक्तियाँ उनके थ्रू भी आपको ट्रिगर्स दिलवाती हैं। तो इस तरह से ये हर पड़ाव पर आपको रोकने की कोशिश करेंगी। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे ये आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा ये करते हैं आपके माइंड के साथ खेलते हैं। आपके माइंड से ये इस तरह से खेलते हैं कि आपको खुद को भी पता नहीं चलता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपका दिल जो चाहता है वो तो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आपके माइंड में जो चल रहा है वो आपको ये करने के लिए 3D वर्ल्ड में मजबूर कर देता है। आपके दिल में क्या है? शक्ति है। आपके दिल में इतना प्योर हार्ट है आपका, लेकिन उस प्योर हार्ट में ये डेविल एनर्जियों ने अपनी परत लगा दी है। किसकी? भय की परत, ठीक है, अग्रेसिवपन की परत, जेलस की परत, इस तरह की कुछ जो आपके अंदर सबसे ज़्यादा कमियां उसकी परत पे परत लगा दी जाती है ताकि आप अपने दिल की आवाज़ को ना सुन सकें। आपका हार्ट बहुत प्योर है। अब जब इस हार्ट को आप मेडिटेशन के थ्रू एक्टिव करना शुरू कर देते हैं तो ये डेविल एनर्जियाँ परेशान हो जाती है, भयभीत हो जाती है और किसी न किसी रूप में आपको परेशान करने शुरू कर देती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपका काम खराब कर देना, आपको अगर आप किसी मेंटोर से कनेक्ट है तो वहाँ कहीं न कहीं आपको आगे ना बढ़ने देना, आपकी चीज़ों को, यहाँ तक कि आप बाहर निकलते हैं तो आपका एक्सीडेंट करवा देना, आपको फिज़िकल हार्म कर देना। जब ये किसी भी हद तक रोकने के लिए आती है तो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर इनर वर्क कर रहे हैं, आपको आपने निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि आप रुकेंगे नहीं, तो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, डेविल एनर्जी एक टाइम के बाद धीरे-धीरे हार मानने लगती हैं आपसे और आपसे दूर हटने लगती है। जब आप अपने आप को अवेक करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को और आप पूरी तरह से संकल्प कर चुके हैं कि अब आप रुकेंगे नहीं, अब आप थमेंगे नहीं, तो आपकी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। तब आपके दिल और दिमाग की शक्तियाँ एक होने लगती हैं और आपकी शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करने लगती हैं। ये शक्तियाँ होती है कॉस्मिक एनर्जी, यानी कॉस्मिक एनर्जी की जो एंजल्स की शक्तियाँ हो इस होती हैं, इस स्पिरिचुअल एनिमल्स की या खुद की आपकी प्रोवाइड की हुई शक्ति होती है। जब आप अपने चक्र को हील करते हैं, सातवें चक्र को हील करते हैं, तो आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाता है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने लगती है। तब आप इनकी स्मेल से ही पहचान जाते हैं कि कोई ऐसी आसपास ऐसी एनर्जी है जो आपको फिर से भ्रमित करने आ गई, फिर से आपको अटैक करने आ सकी या आपको ड्रीम में परेशान करने। तब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इन डेविल एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन ये तभी कर पाते हैं जब
जब आप स्टार्टिंग से लेकर चलना शुरू करते हैं और आप संकल्प कर लेते हैं कि नहीं, आपको रुकना नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। वो पावर आपको यूनिवर्स से मांगनी होती है। अगर आप इस जर्नी पे ट्रस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये पावर ऑटोमेटिकली आपको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आपके ट्रस्ट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जब आप संकल्प कर लेते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, तब ये शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जागृत होने लगती है और ये जो डेविल एनर्जी है ये रिमूव होने लगती है। डेविल एनर्जी को हमेशा भय होता है कि उन्होंने अब तक आपके ऊपर राज किया है, अब उनका यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, तो ये आपको परेशान करना शुरू करते हैं, हर हद तक परेशान करेंगी। यानी यहाँ तक कि आपको 3D में, क्योंकि 3D में इनका राज होता है, ये 3D में ही परेशान कर सकते हैं आपको, ये 5D में आपको कुछ छू भी नहीं सकती। और जब आप अपने 5D की ऊर्जाओं को 3D में जागृत कर लेते हैं तो ये चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। ये डे बाय डे दूर जाते हैं तो इनको भय हो जाता है कि अब ये इस शरीर को इनको छोड़ना होगा, अब इनसे दूर जाना होगा। और जैसे ही इस शरीर की ऊर्जा वाइब्रेट होगी तो जो आसपास के लोग हैं, जो जिनके अंदर वो घुसकर आपको ट्रिगर कराते हैं, उनको भी छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि आपकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। और जब ये शक्तियाँ आपकी जागृत होती है तो आपकी एक यूनिटी बनने लगती है, आपकी एक कौम बनने लगती है, एक फैमिली बनने लगती है, एक चेन आप बनाते चले जाते हो। और जब इस चेन से चेन टू चेन वाइब्रेशन फैलती चली जाती है तो ये इनकी ऊर्जाएं कम होने लगती हैं। इसके बावजूद जैसे मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, एक चेन बनाई हुई है मैंने, मैं सबको प्रोटेक्ट करती हूँ। यहाँ पर जितने भी मेरे साथ लोग हैं सबको गाइड करती हूँ टाइम टू टाइम। उनको अगर जब भी डेविल एनर्जी का अटैक होता है तो उनको मैं पहले अलर्ट कर देती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रोटेक्ट कर रही हूँ उनको। तो इससे क्या होता है, उनको ईजिली बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एक एक ऐसी ऊर्जा उनके अंदर तुरंत आ जाती कि नहीं, हमारे साथ मैम है और हमें प्रोटेक्ट करे। एक विश्वास उनका मेरे साथ बना हुआ है। तो सेम यही विश्वास आपको यूनिवर्स के साथ बनाना है। अपने आप को हील करते हुए बस यही फील करना है आपको कि एक पॉजिटिव ऊर्जा है जो आपके साथ है और वो आपको हारने नहीं देगी। और जब ये पॉजिटिव ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। यहाँ पर अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप से कुछ नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, तो मैं अपनी ऊर्जा को जागृत कीजिए। आपके कहाँ कहाँ ऊर्जा होती है, आपकी दोनों पाँव में, हथेलियों में ऊर्जा है, उसको जागृत कीजिए। आपके पाँव के तलुओं में ऊर्जा है, यानी नीचे आपके पैरों में ऊर्जा है, उसको जागृत कीजिए। आपकी नाभि पर ऊर्जा है, आपके हार्ट में ऊर्जा है, आपके कंठ में, आपके आज्ञा चक्र पर, यहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा। इनको जब जागृत करना शुरू करेंगे, ये कैसे जागृत होंगे, आपको अपने आप को हील करना होगा। और जब इस ऊर्जा को आप जागृत करेंगी जड़ से लेकर सर तक, यानी सिर के बालों तक, तो आपकी पूरी बॉडी में चेंज आने लगेंगे। और जब ये चेंज होते हैं तो ये किस रूप में निकलती है, ये जो अंदर आपके बैठी हुई है ऊर्जा, ये एक्चुअल में आपके अंदर है और जिनकी वाइब्रेशन बाहर तक फैली हुई है और ये बाहर से आपको ट्रिगर करती है, तो ये अंदर से निकलनी शुरू हो जाते हैं एक अग्नि के रूप में। चाहे डीएम है चाहे डीएफ है, जब दोनों अपने आप को एक्टिव करते हैं तो ये अग्नि के रूप में आपके अंदर से बाहर निकलना शुरू कर देती है। और जब ये अग्नि बात, तो आपको बॉडी में वाइब्रेशन लगती है, आपको बॉडी में गर्माहट लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है हीलिंग के दौरान कि आपकी ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो बाहर की तरफ थ्रो हो रही है। इस दौरान आप दोनों ही हील होते हैं यहाँ पर, डीएम डीएफ, क्योंकि ये जर्नी बहुत पावरफुल है। और जब आप दोनों को हील करते हो तो आप एक्टिवेट होने लगते हो। ये डेविल एनर्जी घबरा जाती है कि अब क्या है। अब ये समय होता है जब आप यहाँ इस पड़ाव तक पहुँचोगे, तो ये समय डरने का नहीं है। इस समय आपको भयभीत नहीं होना है, इस समय आपको इनसे लड़ के जीतना है, विक्ट्री प्राप्त करनी है। क्योंकि जिस दिन आप दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, जिस दिन आप दोनों अवेक हो जाएंगे, उस दिन डेविल एनर्जियों को कोई भी कहते हैं ना, इन डेविल एनर्जियों को जीतने का मौका नहीं देंगे। आप दोनों में इतनी ऊर्जाएं होती हैं, आप अपनी ऊर्जा से कितने ट्विन फ्लेम को जागृत कर सकते हो, आपको अंदाजा भी नहीं है। यहाँ पर पृथ्वीलोक पर भले ही कलयुग चल रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ पर आपको भेजा गया है तो किसी मकसद से भेजा गया है, ताकि इन डेविल एनर्जियों के राज को कम किया जा सके। आप अपने कार्यों को पूरी तरह से कीजिए, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य, धर्म का कार्य, आपने सुना होगा, धर्म का रास्ता आसान नहीं होता है, उसमें बहुत कांटे होते हैं, बहुत तूफान होते हैं, जिनसे लड़के और आपको आगे निकलना है। ठीक है। और ये कार्मिकों के रूप में होते हैं, डेविल एनर्जी के रूप में होते हैं। ये परीक्षाएं होती हैं आपकी, जिन परीक्षाओं को आपको पार करना है। आज 4-4 पोर्टल है, बहुत ही प्यारा दिन है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सारी नेगेटिव ऊर्जाओं से दूर रखिए। फील कीजिए आप और आपके पार्टनर भले ही दूर है, आप दोनों एक साथ हैं।
आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो चुका है। अच्छी बातों को फील कीजिए। जब आप अच्छी बातों को फील करते हैं तो आप दोनों की एनर्जी पॉजिटिव रूप में एक्सचेंज होती है, और जब ये एक्सचेंज होती है तो दोनों ही वाइब्रेट होते हैं। आपको पता है आप हर सेल के थ्रू हर वक्त कनेक्ट हैं। आप जब जब मैंने कितना वीडियो में बताया कि जब भी आप अपने काउंटर पार्ट को पॉजिटिव रूप में याद करेंगे, उनसे किसी भी तरह की हेल्प मांगेंगे, रास्ता मांगेंगे, तो डेफिनेटली करते हैं। और ये कार्य आपके मैस्कुलाइन भी करते हैं, फेमिनाइन भी कर सकती है, मैस्कुलाइन भी कर सकती है। आप जब जब द्विधा में हो, जब जब पेन में हो, तो अपने मैस्कुलाइन को याद करेंगे तो आपको राह दिखाएंगे। वो आपसे जुड़े हुए, फिजिकल वो भले ही आपसे दूर है, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी सोल आपका ही हिस्सा है जो आपसे जुड़ी हुई है। आपको अपनी ऊर्जाओं को जागृत करना है और भयभीत नहीं होना। ये डेविल एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है जो ये डेविल एनर्जी नहीं चाहती आप जागृत करें, क्योंकि आप इनको जागृत करोगे तो जाहिर सी बात है इनको आपसे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास रहकर कितने टाइम से आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो इन्हें वक्त आ चुका है इन्हें भगाने का, तो इनसे लड़कर बाहर निकलिए। 4-4 पोर्टल है, इसको इसको ब्लेसिंग्स के रूप में रिसीव कीजिए। और मैं आपको सिर्फ इतना ही चाहूँगी कि पॉजिटिव रहिए। आप एक डिवाइन सोल हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी प्योरिटी को पहचानिए। आपके डीएम कहीं नहीं है, आपके डीएम आपका सबसे पहला हक है अपने डीएम के ऊपर। थर्ड पार्टी कितनी भी स्ट्रोंग हो, वो भी कहीं ना कहीं, अगर सोलमेट है तो उसके साथ कर्मा है, कार्मिक है तो भी कर्मा है, और वो एक वक्त के बाद निकल जाएगी। पहला हक आपका है अपने डीएम को। आप अपनी ड्यूटीज़ को कीजिए, बस मैं यही बोलूँगी, आप अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। और सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक स्पिरिचुअल जर्नी में, एक पावरफुल जर्नी में, और आपको अपने आप को अवेक करना है। 4-4 पोर्टल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।